मीरा रोड में शांति सेंटर शॉपिंग सेंटर पे जो मयत था शम्स सबरेज अंसारी, ये बैठा हुआ था और एक अज्ञात व्यक्ति ने आके उसको गोली मारी है। तो उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है। अभी हम मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं और आरोपी का तपास चालू है। सर, इस समय हूँ मीरा रोड के शीतल शॉपिंग सेंटर में। यहाँ पर कल रात तकरीबन 10 बजे एक हादसा होता है, एक गोलीकांड होता है, गोली चलती है और एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर दोनों में किसी न किसी प्रॉपर्टी से संबंधित मतभेद था। इसी मतभेद को लेकर अब तक की जो जांच है, अब तक की जो हमारी जांच पड़ताल है, उसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों का कुछ दिनों से मतभेद चल रहा था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। मीरा भाईंदर शहर का ये शॉपिंग सेंटर बड़े पैमाने पर यहाँ पर कमर्शियल काम होते हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो मेंटेनेंस है वो भी बड़े पैमाने पर वसूला जा रहा है। अब इसका सीधा जो कनेक्शन है वो सुरक्षा के ऊपर आ जाता है कि यहाँ पर कितने सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, यहाँ पर कितने सुरक्षा गार्ड होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर का हार्ट माना जाता है। यहाँ पर हर वो दुकानें हैं जिससे कि लोगों की जरूरतें पूरी होती है। हम पता करने की कोशिश करते हैं इस दुकान में, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। कल यहाँ पर एक बड़ा हादसा होता है, आप यहाँ पर अपना कारोबार करते हैं, बड़ी सोसाइटी है, कमर्शियल गाले हैं, सुरक्षा के नाम पर कहीं ना कहीं आपको कितनी चिंता इस शॉपिंग सेंटर में? शांति शॉपिंग सेंटर एक बहुत पुराना जो है शॉपिंग सेंटर है। सिक्योरिटी पहले बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन अभी यहाँ की सोसाइटी चेंज हुई है तो पिछले 2 साल से यहाँ की सिक्योरिटी एकदम लैप्स है। सिक्योरिटी के नाम पे शायद 2-3 लोगों के लोग रखे हैं और वो लोग भी प्रॉपर काम नहीं करते हैं। जबकि फंडिंग यहाँ लोग बताते हैं कि 7 करोड़ के ऊपर यहाँ की फंडिंग जो है ऑलरेडी है, लेकिन ये लोग केवल फंडिंग का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर रहे हैं पैसे को। सिक्योरिटी तो एक पैसे का नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया, वो हादसा कैसे हुआ, किसके बीच में हुआ, क्या हुआ, वो मेरा मैटर नहीं है, उतना अपने को मालूम भी नहीं उसके बारे में। जी हाँ, ये सुरक्षा, ये जो मामला क्या हुआ वो पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन जैसे भाई साहब ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर मेंटेनेंस वसूला जाता है, यहाँ पर बिल्डिंग की रिपेयरिंग फंड के तौर पे वसूला जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह से हादसा होना कहीं न कहीं सवालों को घेरे में। ये सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं, सोसाइटी के जो संभालने वाले लोग हैं, वो भी आते हैं। और सर, हमारा पूरा सिक्योरिटी फुल है, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमको कस्टमर को भी नहीं रोकना है। आप देखो, सुबह को भी हम गाड़ी चेक करते हैं, आप भी आइए, देखिए ये गाड़ी चेक होगी आपकी, आपका नंबर है कि नहीं। फिर 11 बजे के बाद ये लोग खुद दुकान वाले बोलते हैं कि भाई हमको 11 बजे के बाद चेकिंग नहीं चाहिए, तो फिर हम उनका बिजनेस अफेक्ट नहीं हो, इसलिए चेकिंग नहीं करते 11 बजे के बाद। लेकिन ये घटना रात को हुई है और ये ऐसा नहीं कि कोई सडनली कुछ हुआ है, ये बहुत सारे से दिन से मैटर चल रहा था। पुलिस में भी कंप्लेंट्स है इसकी, 2 पुलिस ने भी FIR की है। पुलिस ने लोगों को पहले शायद अरेस्ट भी किया था और वो बेल पे है। ऐसा बहुत सारा वो बड़ा स्टोरी है सर, वो पुलिस से आप जानकारी पूरी पुलिस को। तकरीबन 700 दुकानें इस पूरे शॉपिंग सेंटर में हैं। हम कुछ दुकानदारों से, कुछ जो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे सुरक्षा के तौर पे यहाँ पर इस समय वो किस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ तो कारोबार है यहाँ पे। किस चीज़ का सर ये कारोबार है आपका? मेरा केबल इंटरनेट का बिजनेस है यहाँ पे। अच्छा, कल यहाँ पर एक बड़ा हादसा होता है, गोलीकांड होता है, एक की मौत हो जाती है शख्स की। ये मामला पुलिस की जांच का है, लेकिन कहीं ना कि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस समय जो सुरक्षा के तौर पे देखा जा रहा है, तो क्या आप बोलना चाहेंगे? सुरक्षा के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे अभी सच्ची बहुत बुरी व्यवस्था है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे लेडी स्टाफ है, वो अभी ऐसा हो गया कि शाम को यहाँ पे हम लोग 7 बजे के बाद काम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अंधेरा होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि चरसी गर्दुले यहाँ पे आके बैठना चालू हो जाते हैं और ये सब प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे दारू पीने वाले यहाँ पे आ जाते हैं। इसकी आप शिकायत तो करते होंगे जो सोसाइटी मैनेजमेंट है उनसे या फिर पुलिस डिपार्टमेंट से कि भाई यहाँ पर इस प्रकार, क्योंकि आप बैठे हैं, वो तो आपके लिए तो सुरक्षा चाहिए, लेकिन जो लोग आप तक पहुँचेंगे उनके लिए, उनको भी कहीं सुरक्षा की जरूरत है। इसकी हमने शिकायत हमारे जो सोसाइटी ऑफिस बेरर है उनको हमने की हुई है। ये लास्ट AGM में 200 लोगों ने साइन करके बोला है। AGM में मतलब हमने सब रजिस्ट्रार को भी ये कंप्लेन दी है। सब रजिस्ट्रार को भी बोला कि हमारी ये करंट जो कमेटी है वो बरोबर काम नहीं कर पा रही है, अब इसको बदलिए या कुछ इलेक्शन लगाइए यहाँ पे, या हमारे कुछ मदद कीजिए। यहाँ पे सब रजिस्ट्रार को हमने तकरीबन 12 से 15 लेटर दिए हुए, पर उसमें कुछ सुनवाई नहीं हुई है। अभी हमने आपके जो चेयरमैन हैं उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि उनको यहाँ पर जो हमने तो चेक साइन करके दे दिए। CCTV की जो बात आई थी, उन्होंने कहा कि CCTV रिपेयर इसलिए नहीं हो रहे कि चेक साइन नहीं हो रहे हैं। तो उसमें कितना सच्चाई आपको लग रहा है, क्योंकि आप कमेटी में मेंबर हैं?
देखो एज अ सदस्य, जब मैं कमेटी मेंबर नहीं हूँ, मैं पिछले टाइम कमेटी मेंबर था, अभी मैं नहीं हूँ। तो जहाँ तक सवाल है कि जो बोल रहे हैं उससे हमें लेना देना नहीं है। यहाँ का जो है मेंबर लोग ये चाहते हैं कि जो हम मेंटेनेंस भरते हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से मेंटेनेंस भरते हैं, रिपेयर फंड देते हैं, तो सारी सुविधाएं हमें मिलना चाहिए। अब वो लोग आपस में, मैं सुना हूँ कि आपस में लोग डिस्प्यूट है, कमेटी मेंबर का खुद का डिस्प्यूट है, उसकी वजह से सारी दिक्कतें हुई हैं। देखिए, कमिटी मेंबर का आपस में डिस्प्यूट होना, उसका हर जाना, इन तमाम लोगों को भरना कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, ये बताया कि तकरीबन 700 फ्लैट, 700 दुकानें, तकरीबन 700 हो गए। बहुत बड़ा देखा जाए तो भाई फंड भी बड़ा आता होगा, क्योंकि कमर्शियल जाता होगा। तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना पैसा जमा हो रहा होगा? अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से 2 से 3 करोड़ रुपए का एफडी पड़ा है, और 6 करोड़ का इन्होंने डिमांड किया है सभी ये रिपेयरिंग कराने के लिए। पर उस पैसे को लेके ना कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सारा काम रुक गया है। लास्ट एजीएम में हमने कंप्लेंट की थी, 200 लोगों की साइन है, और इसको रजिस्ट्रार को 10-12 को दिया है। अभी तक कोई कंप्लेंट इशू इसका नहीं हुआ है, और ना रजिस्ट्रार सुन रहा है। इसके पहले भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई हैं, कोई जवाब इस चीज का ना रजिस्ट्रार दे रहा है, ना कुछ हो रहा है। देखिए, लोगों की तरफ से तमाम कोशिशें की गई जो सुरक्षा के तौर पे यहाँ पे की जानी चाहिए थी। जहाँ तक हमने बम्मानी साहब से, जो यहाँ के चेयरमैन हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि उनके पास 8 सिक्योरिटी गार्ड हैं, डे और नाइट काम करते हैं। लेकिन इतने बड़े शॉपिंग सेंटर में क्या 8 सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी हैं? सीसीटीवी की बात जहाँ तक हमने की, तो उन्होंने कहा कि रिपेयरिंग चल रही है। लेकिन जब हादसे हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो उन सीसीटीवी को खंगाला जरूर जाएगा, पुलिस जांच करेगी। लेकिन अगर सीसीटीवी बंद रहेंगे तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान इस कमेटी पर भी आएगा।